140 करोड़ के आबादी में सिर्फ 250-300 घरों से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनते हैं। सिर्फ 250-300, 2,500 नहीं बोल रहा हूँ, 250-300। ऐसे में कोई अति पिछड़ा का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, दलित का बेटा इंसाफ की कल्पना नहीं कर सकता है, उसे इंसाफ नहीं मिल सकता है। ये जो एक कोड प्रणाली है हिंदुस्तान की, आज के डेट में जितने भी सरकारी तंत्र हैं ये सारे भाजपा के कठपुतली बने हुए हैं। इससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका केआर मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ कुमार राकेश। अभी हमारे कैमरे पर मौजूद जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बता दें ये जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा के जियाउल जी हैं और रक्सौल से बिलोंग करते हैं। हम इनसे अभी हाल फिलहाल में जो नगर निकाय का चुनाव जो शुरू हुआ था बिहार में, और जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट के आदेशानुसार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव को स्थगित कर दिया गया है, हम इन्हीं मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जियाउल जी, स्वागत है आपका हमारे केआर मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। आप हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव जो स्थगित किया गया है, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जो अभी हाई कोर्ट का आदेश जो आया है और राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव को रद्द किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण, हाई कोर्ट का आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब इसकी जितनी निंदा की जाए कम है भाई। 2007 में नगर निकाय का चुनाव हुआ था, यही आरक्षण प्रणाली उस समय भी लागू हुआ था, जो अभी जिस हिसाब से अभी चुनाव हो रहा था, जिस आरक्षण के बेसिस पे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 50% से ज़्यादा आरक्षण तो है नहीं। लेकिन चूँकि आज के डेट में जितने भी सरकारी तंत्र हैं ये सारे भाजपा के कठपुतली बने हुए हैं। इससे पहले भी आप देखिएगा कि अचानक एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और वो जज साहब फैसला दे के रिटायर होते हैं और वो राज्यसभा चले जाते हैं। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद और एक विवादित फैसला दे के और वो राज्यसभा चले जाते हैं, तो इससे यह साबित होता है, हम लोग तो भाई पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ़ तो है नहीं, अनपढ़ तो है नहीं कि हमें कोई बेवकूफ़ बना देगा। ये सोचने की ज़रूरत है यहाँ तमाम लोगों को, तमाम अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित लोगों को, कि कैसे सारे सरकारी तंत्रों को ये लोग अपनी कठपुतली बना लिए हैं। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की बहाली है वो किस प्रणाली के अंदर होती है? बिना कोई वैकेंसी के, बिना कोई नोटिफिकेशन के, जो 5, 7, 10 मेंबर एक कमेटी बनती है, उसमें 5-10 मेंबर होते हैं और वो लोग जजों की बहाली करते हैं। उसमें कौन आते हैं? उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी, उनके घर वाले, उससे भी नहीं हुआ तो उनके जाति वाले। आज आप पता करेंगे तो 95% प्लस स्वर्ण जाति के लोग हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या वो लोग जो शुरू से आरक्षण विरोधी रहे हैं वो अब हमें इसका लाभ लेने देंगे? वो तो 1 मिनट में चुटकी बजा के फैसला करेंगे। आपने तो भारतीय न्याय व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये रिटायर्ड जज रिटायर हुए और उसके जस्ट बाद ये राज्यसभा के सदस्य बन गए। आप एक तो जज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद सर आप एक और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं जजों के ऊपर कि जज के ही जो सगे संबंधी होते हैं, जो जज के नियरेस्ट लोग होते हैं, वे ही जज बनते हैं। इसका मतलब है कि आपको भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। अब तो विश्वास उठ रहा है ना भाई, पूरे हिंदुस्तान का विश्वास उठ रहा है। राकेश जी, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, आप जाके सर्च कीजिए। 140 करोड़ के आबादी में सिर्फ 250-300 घरों से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनते हैं। सिर्फ 250-300, 2,500 नहीं बोल रहा हूँ, 250-300। ऐसे में कोई अति पिछड़ा का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, दलित का बेटा इंसाफ की कल्पना नहीं कर सकता है, उसे इंसाफ नहीं मिल सकता है। ये जो एक कोड प्रणाली है हिंदुस्तान के लिए, आप कितना भी, आपका बेटा, दलित का बेटा कितना भी मेरिटोरियस है, वो नहीं बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज, वो नहीं बन सकता हाई कोर्ट का जज। अपवाद होगा, 1-2 होगा तो। दूसरी बात आप बता रहे हैं जो नगर निकाय चुनाव का है, रातों रात ये फैसला आ जाता है। आप जाके देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में साल भर से केसेस पेंडिंग है, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये भाजपा वाले, इनको लगता है कि भाई
ये आरक्षण प्रणाली का सिस्टम यहाँ गलत है। ये है जो झूठा प्रोपेगेंडा ये नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो यही नीतीश कुमार जी ने 2006 में आरक्षण प्रणाली का जो व्यवस्था लागू किया था, उसी व्यवस्था को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एकदम सही तरीका से वहाँ आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। और उस तर्ज पे 2006 में पंचायती राज का चुनाव हुआ, 2007 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, उसके बाद से लगातार 3 चुनाव हुए, फिर 12 में हुआ नगर निकाय का, फिर 17 में हुआ। जब 3 चुनाव हो गया उसी तर्ज पे, तो आज चौथा चुनाव होने जा रहा है। तो ये प्रणाली गलत है, ये सिस्टम गलत है। ये सिस्टम गलत नहीं है, भाजपा का इरादा गलत है। भाजपा नहीं चाहती है कि अति पिछड़ा के लोग आगे बढ़ें, भाजपा नहीं चाहती है कि दलित का लोग आगे बढ़ें, क्योंकि ये देखिए, आप शुरू से आइए, देश गुलाम था उस समय, अंग्रेजों की दलाली कौन करता था? यही लोग करते थे। और नील का खेती कौन करता था? मजदूरी कौन करता था? दलित का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा करता था। आज फिर से ये लोग इन लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित के लोगों, तुम खड़ा उठो, क्योंकि तुम्हारी आबादी इस देश में 85% प्लस है। और जब तक तुम खड़ा नहीं होगे, इन गद्दारों को हम सबक नहीं सिखा सकते हैं। भाजपा के खिलाफ इतना सारा मन में गुस्सा, तो बार बार भाजपा के साथ ही जदयू का गठबंधन क्यों हो जाता है? बार बार गठबंधन भाजपा का जदयू के साथ। देखिए, गठबंधन हम अपने शर्तों पे करते हैं। आप बताइए, जब हमने गठबंधन किया 2007 में, 2006 में, तो ये इन लोगों को जो नीतीश कुमार जी ने जो आरक्षण दिया, तो क्यों नहीं उस समय ये लोग विरोध किए? जातीय जनगणना पे क्या हुआ भाई? जातीय जनगणना नीतीश कुमार लगातार मांग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से। वो लोग लगातार डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था 2019 में होगा, फिर कहा 2021 में होगा, लेकिन अभी तक वो लोग जातीय जनगणना आखिर क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि उनके सर्वे सर्वा, जिनके भाजपा जिनके हाथों की कठपुतली है RSS, उसके सर्वे सर्वा जो है मोहन भागवत जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये ऐलान किया था। ये हिंदुस्तान का एक एक आवाम जानता है, एक एक मीडिया जानती है कि आरक्षण व्यवस्था को बंद किया जाए। तो जो जिनके हाथों की ये कठपुतली हैं, उनका ये सोच है, तो आप भाजपा के क्या सोच हो सकता है आप नहीं मालूम है? औकात है क्या भाजपा जो RSS से बाहर जा सकती है?